हेलो एवरीवन। आज है 4th ऑफ अगस्त, तो चलिए चलते हैं, बात कर लेते हैं कि आज क्या हुआ था और कल और नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो कल आरबीआई का मॉनिटरी पॉलिसी है, तो वो आप थोड़ा ध्यान में रखिए क्योंकि अभी एफआईआईज और का भी डेटा मतलब एक सही डायरेक्शन नहीं दे रहा है, एंड ऑफ द डे डेटा। और हम लोग ने आज लॉस किए हैं, तो ये लॉस हम लोग नेक्स्ट वीक को मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिकवर नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक टिल, तो एक हफ्ता या 2 हफ्ते में रिकवरी के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो कैसे लॉस हुआ, क्यों हुआ, तो वो आप वीडियो देखिए, पता चल जाएगा। और तो पहले बात करेंगे कि जो जैसे कोई बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो मतलब जिसका कोई लॉस ही नहीं होता है, तो पहले चलते हैं वैसे बात कर लेते हैं कि हाँ, जैसे हम लोग कल वीडियो में चर्चा किए थे कि तो ऐसे ही चलता है कि हाँ, जैसे हमने कल का वीडियो में चर्चा किए थे कि 17,450 के नीचे आ जाएगा तो हम लोग एकदम आँख बंद करके 17,500 शॉर्ट कर लेंगे। तो आज वैसे ही हुआ, जैसे मार्केट 17,450 के नीचे आया, हम लोग ने कॉल शॉर्ट्स किया। और ये जो जैसे ये भी हम लोग बताते हैं कि जैसे एक सपोर्ट लाइन जब ब्रेक होता है तो एक भारी फॉल आता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो हाँ, तो ये सपोर्ट का लाइन ब्रेक हुआ और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही भारी गिरावट हुआ। और फिर हाँ, इधर जो हम लोग ने पहले ही बता दिया था 17,228, उधर जाके फिर मार्केट नेक्स्ट सपोर्ट जोन में जाके मार्केट सपोर्ट लिया और उधर से रिकवरी कर गया और रिकवर कर गया टिल जो नेक्स्ट ये जो पहला सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन गया, तो उधर तक रिकवरी हो गया। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा तरीके से ये सब काम कर रहा है। तो जैसे मैंने बोला था कल का वीडियो में वैसे ही हुआ। तो चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी का भी। तो बैंक निफ्टी का भी वैसे ही, जैसे ये जो सपोर्ट लाइन ब्रेक हुआ तो एक फॉल आया और इधर से नेक्स्ट जो सपोर्ट लाइन था 37,400, उधर से मार्केट रिकवर कर गया। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस लेवल बन गया 37,908, इसको फिर मार्केट ने नहीं तोड़ पाया। और स्कोर का बात किया जाए तो स्कोर आप देख सकते हैं कि मतलब ये जो फॉल आया था, ये जो शार्प फॉल आया था, ये 11-15 को आया था। ठीक है, तो 11-15 के पहले आप अगर देखें तो मतलब इंडिकेटर्स में एक शार्प फॉल आया था। ठीक है, तो ये इंडिकेटर्स में कितना बजे आया था, 9:56 के बाद ही एक शार्प फॉल आया था। आप अगर स्कोर देखें तो इधर आपको दिख जाएगा 9:56, राइट। हाँ, तो 9:56 के बाद आप देखिए कि एक भारी गिरावट आ गया, मतलब बहुत तुरंत मतलब स्कोर डिक्रीज कर गया। तो हम लोग को मतलब ये निफ्टी का भी और बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का ये 11-15 का पहले देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का पहले से ही मतलब नेगेटिव जोन में ही था और वो नेगेटिव ही चलता रहा। ठीक है, तो हाँ, इंडिकेटर्स भी मतलब ये इशारा कर रहा था नीचे, मार्केट नीचे जाने का। तो वैसे ही हुआ, तो सब बिल्कुल एकदम प्लान्ड था, तो ऐसे ही होता है। लेकिन थोड़ा सा मतलब हम लोग ने क्या गलती की ये भी मतलब बोल लेते कि हाँ, ये तो ठीक है कि हाँ मतलब ये सब चर्चा किए थे कल का वीडियो में, लेकिन मतलब वी आर आफ्टर ऑल ह्यूमन बींग्स, तो वी आर इमोशंस बीच में आ जाता है। तो कैसे क्या हुआ, तो पहले जब सुबह मार्केट इधर थोड़ा 3 कैंडल, ये भी कैंडल थोड़ा बहुत पहले फ्लैट था, तो उस टाइम जाके हम लोग ने दोनों तरफ शॉर्ट पोजीशंस लिए थे। ठीक है, तो दोनों तरफ शॉर्ट पोजीशंस 500 के ऊपर और 400 के नीचे शॉर्ट पोजीशंस लिए थे। और कोई बिग प्लेयर मतलब आके फिर कॉल बाइंग करने लगा था बीच में। ठीक है, तो वो देख के हम लोग फिर कॉल बाइंग भी कुछ किए थे। तो मार्केट ने आके इधर आके फिर एक मतलब रिकवरी, मतलब इधर जाके फिर कॉल बाइंग हो रहा था, तो ये जाके एक शार्प ग्रीन कैंडल दिया। इधर एक ग्रीन, पहले ग्रीन आया था, फिर रेड में चला गया, ये भी रेड में चला गया, फिर ये एक
ग्रीन में आया था लेकिन फिर से रेड में चला गया। लेकिन यही है कि मतलब हम लोग ने सोचा कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है तो अभी ये तो मतलब ये तो टूट गया है आज, तो फिर ये तो अभी सपोर्ट का काम कर सकता है। तो यही है कि मतलब जब ये टूटा तो मतलब एकदम टाइम ही नहीं दिया कि मतलब पोजीशंस को एडजस्ट करे। तो स्टॉप लॉस जो 20% मैंने स्टॉप लॉस लगाया था तो वो पूरा हिट हो गया ये कैंडल पे। तो हाँ, खाली वो जो कॉल शॉर्ट्स पोजीशन था वो मतलब फिर 500 पे ले लिए और वो मतलब प्रॉफिटेबल था। लेकिन पुट शॉर्ट्स और कॉल बाइंग का पोजीशंस दोनों ये चला गया, आपका लॉस में चला गया। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीक रिकवर कर लेंगे। और कल का जो है मॉनिटरी पॉलिसी है, कल शायद हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। और हाँ, अभी देख लेते क्या क्या गलती हम लोगों से हुआ। पहला बात कि ये जो 10 बजे से एकदम शार्प फॉल आया था इसमें आपका स्कोर में, ठीक है, तो उसको हम लोग ने नेग्लेक्ट कर दिया। ये एक गलती था, एक मतलब एक भयानक गलती था। मतलब मैं मेरे इंडिकेटर्स के अगेंस्ट गया था आज और आई गॉट पनिश्ड। तो यही आप देख सकते हैं कि मतलब एक मतलब 11 बजे के पहले स्कोर भारी मतलब नेगेटिव जोन में आ गया था, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही, ठीक है। तो मतलब बैंक निफ्टी का तो पहले से ही एकदम मतलब रेड में ही था और वो भी मतलब आप देख सकते हैं कि वो रेड में ही आता रहा, रेड कैंडल्स बनाता रहा। लेकिन इसका स्कोर भी मतलब नीचे की तरफ ही इशारा कर रहा था और वो नेगेटिव में था। और मतलब 11 बजे 11:15 को जो शार्प फॉल आया था उसके पहले आप देखिए कि मतलब इधर नेगेटिव 50 में चला गया था। मतलब इधर मतलब पोजीशंस एडजस्ट हो रहा था, लेकिन कोई आके फिर बाइंग भी कर रहा था, कॉल बाइंग भी कर रहा था। लेकिन हाँ, वही मतलब कोई एक बिग प्लेयर का आज लॉस भी हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हाँ, ये एक मतलब अचानक से एक वो चाइना ताइवान का न्यूज़ के लिए एक सेल ऑफ आ गया। तो हाँ, ये स्कोर मतलब बहुत ही पहले से इंडिकेट कर दिया था। ये आप देखिए मतलब निफ्टी में तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं एकदम शार्प फॉल आया। तो यही चलते कि मतलब आप फिर देखिए इधर जो शार्प फॉल आया तो ये निफ्टी में उतना शार्प फॉल नहीं आया था, फिर उसका फॉल इधर से आया, फिर मतलब 11:15 को आया। तो ऑलमोस्ट मतलब 1 घंटे बाद रिएक्शन दिखाया। तो यही था कि जो बड़े प्लेयर्स था वो भी मतलब बहुत सारे मतलब एक तो बड़े प्लेयर नहीं होते, बहुत सारे बड़े प्लेयर्स जो थे उन लोग पुट शॉट्स किए थे, क्योंकि मार्केट नीचे आते ही फिर इधर जाके रिकवर करने लगा। मतलब आप देख सकते हैं फिर जाके ऑलमोस्ट 17,400 पे टच कर गया। तो जो मतलब बड़े प्लेयर्स था जिन्होंने 17,400 17,300 350 पे शॉर्ट किया था, तो उन लोगों के लिए फिर से मार्केट ऊपर आ गया। ये मतलब एक मतलब ये न्यूज़ बेस्ड सेलिंग है या कुछ रिवेंज है किसी बड़े प्लेयर्स दूसरे बड़े प्लेयर्स के ऊपर, कुछ भी हो सकता है। मतलब न्यूज़ तो मतलब आप जानते हो एक बहाना होता है, तो कुछ भी हो सकता है। मतलब एक रिवेंज था, कोई एक बड़ा प्लेयर बाइंग भी कर रहा था, तो एक रिवेंजफुल एक्ट था इधर, क्योंकि टाइम नहीं दिया फिर इधर एडजस्ट करने के लिए। और फिर इसमें भी देख सकते हो कि आप बाद में जो मतलब बड़े प्लेयर्स जो पुट शॉट्स करके सुबह बैठे थे उन मतलब क्योंकि ये तो मतलब ये लेवल ब्रेक हो गया था, तो ये सपोर्ट का काम कर सकता था। लेकिन मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस में भी आप आके देखोगे कि थोड़ा बहुत ट्राइंग चलता है ब्रेक करने के लिए। ये मतलब एकदम शार्पली फॉल किया और फिर इधर भी मतलब शार्पली फिर रिकवर कर गया। जिसने पुट शॉट्स बनाया था उन लोग ने फिर मार्केट को संभाल लिया। तो यही अपडेट है। तो ये पहला मिस्टेक है, मैंने स्कोर के अगेंस्ट गया और आई गॉट पनिश्ड, एंड नॉट ओनली दैट माई मेम्बर्स गॉट पनिश्ड whoever listened to me. So yeah, I'm very sorry for them, but yes, I'll make sure that we will recover from it in the coming week or in the coming 2 weeks. Okay, so हाँ, ये जो था नेक्स्ट गलती क्या था, जो ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल है, तो ये जब मार्केट
ऊपर ओपन हुआ तो हम लोग ने सोचा कि ये सपोर्ट, ये अब सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन हाँ मतलब वो तो एक गलती था, लेकिन वो मतलब एज पर अकॉर्डिंग टू एनालिसिस था, वो आप कुछ नहीं कर सकते। ये गलती आप सुधार नहीं सकते, क्योंकि जैसे मतलब एक देखिए 1 2 3 ये 4, ठीक है, तो ये 3 कैंडल भी आप अगर देखें तो 45 मिनट्स तक मार्केट इस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसको आप कुछ कर नहीं सकते। ये मतलब मतलब आप तो इसे मतलब क्या बोलेंगे कि लेवल ब्रेक नहीं हुआ है, तो ये तो नहीं बोल सकते। तो सेकंड गलती जो था वो आप मतलब वो आप मतलब वो आप करेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन थर्ड गलती जो था वो था कि एंड ऑफ द डे डेटा। कल जो हम लोग ने एंड ऑफ द डे डेटा पे देखा था कि जो फ्यूचर्स का शॉर्ट पोजीशन से वो बढ़ाया नहीं गया था, लेकिन वो घटाया भी नहीं गया था। वो जो 2 दिन पहले बनाया गया था वो एकदम इंटैक्ट था फ्यूचर्स शॉर्ट में, और फ्यूचर्स लॉन्ग में मतलब पोजीशंस घटाया गया था। तो ये एक इंडिकेशन था। और जो कॉल शॉर्ट्स हुआ था, तो पिछले 2 दिनों से पुट शॉर्ट नहीं हुआ था, ठीक है। और ये जो आपका कल कॉल शॉर्ट्स हुआ था, तो और जो ये FIIs का पुट बाइंग पोजीशन था वो सारे उन लोग ने मतलब क्लोज नहीं कर पाया था। तो यही जो मेन जो चीज़ था, ये एक एनालिसिस था जिसके अगेंस्ट हम लोग ने गया था। तो हाँ, तो यही एक तीसरा गलती था। और तो बाकी तो मतलब यही जो तीनों गलती था, लेकिन इसमें 2 गलती हम लोग सुधार सकते हैं। और जो ये जो तीसरा गलती है इसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इसको तो मतलब यही है कि स्टॉप लॉस लगा के बैठ सकते हैं कि ये जब टूट जाए तो हम लोग का पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाए, ये जो सारे लेवल्स टूट जाए, तो यही कर सकते हैं हम लोग। हाँ, और मतलब बाकी जो चीज़ था, हाँ, और एक बात है कि मतलब कल जब मार्केट इधर था, ये सपोर्ट फिर जो ऊपर आया था, ठीक है, इधर जब ऊपर आया था मिडिल में, तो तब एक फॉल का ये था, चांस था एक फॉल होने का। तो वो फॉल नहीं हुआ था, तो वो फॉल ड्यू था, तो वो फॉल फिर आज आ गया। क्यों वो फॉल होने वाला था? आप देखेंगे कि मार्केट मतलब डेटा पॉइंट सपोर्ट नहीं कर रहा था। ये जो लास्ट में एक अपमूव आया था वो सपोर्ट नहीं कर रहा था डेटा पॉइंट्स, तो ये मूव ड्यू था। तो ये जो ड्यू मूव था वो आज आ गया। तो आप बोल सकते हैं कि ये चौथा मिस्टेक है कि जो ड्यू मूव था उसके लिए हम लोग को वेट करना चाहिए था। तो हाँ, यही मिस्टेक से हम लोग सीखेंगे और नेक्स्ट वीक हम लोग रिकवरी करेंगे। लेकिन कल शायद हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। अगर आप हड़बड़ी में मतलब आप लॉस को रिकवर करने जाओगे तो आपका और लॉस हो जाएगा एकदम। मतलब आप वीकेंड एंजॉय करो, फिर मतलब आज बहुत सारे का लॉस हुआ है तो कोई बात नहीं, आप वीकेंड एंजॉय करो फ्रेश माइंड से। मंडे देखो, मंडे भी नहीं होता है तो मंगलवार को देखो, बुधवार को देखो, फिर नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी में देखो। तो धीरे धीरे लॉस रिकवर करो तो हो जाता है। रिवेंजफुल एक्ट में आप अगर इन्वॉल्व हो जाओगे तो आपका और भी लॉस हो जाएगा। हाँ, तो यही है कि हाँ, जैसे इंडिकेटर्स ने इंडिकेट कर दिया था, हमने दिखा दिया, तो गलती हम लोग का था कि इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंगली हम नहीं गए। तो बहुत पहले मतलब 1 घंटा पहले इंडिकेटर्स ने इंडिकेट कर दिया था। तो चलिए चलते हैं एंड ऑफ द डेटा पे। तो ऑप्शन चेन का डेटा तो कंक्लूसिव नहीं है, तो कल देखते हैं कि मतलब इन्होंने आज कुछ नया पोजीशन नहीं बनाया कल। और ये आप देखोगे कि मतलब ऑलमोस्ट फ्यूचर्स लॉन्ग और फ्यूचर्स शॉर्ट भी, मतलब फ्यूचर्स लॉन्ग घटाया गया है और फ्यूचर्स शॉर्ट बढ़ाया गया है। तो ये ऑलमोस्ट मतलब एडजस्ट कर रहे हैं सेम लेवल के ऊपर कि कुछ भी मतलब अगर कल मॉनिटरी पॉलिसी के बाद अगर इन लोग ने कुछ डिसाइड करते हैं कि मतलब, या मॉनिटरी पॉलिसी की वजह से इन लोग कुछ डिसाइड करते हैं कि हाँ आज मार्केट को ऊपर ले जाएंगे, तो इन लोग फिर से एडजस्ट कर लेंगे फ्यूचर्स का पोजीशंस। तो अभी फ़िलहाल मतलब एकदम बैलेंस्ड वे में फ्यूचर्स का पोजीशन मतलब रखा है। तो ओवरऑल तो मतलब ये जो कुछ पास्ट दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि फ्यूचर्स लॉन्ग घटाया जा रहा है और फ्यूचर्स शॉर्ट बढ़ाया जा रहा है। तो वैसे अगर आप देखोगे तो ये मतलब
डाउन मूव है, मतलब बियरिश या अप मूव लिमिटेड बोल सकते हो, या आप एक दूसरे तरीके से भी देख सकते हो कि हाँ दोनों तरफ इक्वली बैलेंस्ड किया जा रहा है। क्योंकि अगर कुछ भी मतलब आप देख रहे हो कि मतलब कुछ दिनों से मतलब जो मूव्स आ रहे हैं वो कुछ मतलब किसी मतलब कहीं से भी कुछ भी हो रहा है, तो इसलिए मतलब उन लोग अगर पोजीशंस को एडजस्ट करना है तो उन लोग कर सकते हैं अगर बैलेंस्ड वे में पोजीशंस बनाया गया है। तो ये दो तरीका है देखने के लिए, लेकिन अगर फ्यूचर शॉट्स वो इंटैक्ट रहता है तो अप मूव ज़रूर लिमिटेड होगा, ठीक है। और बाकी चलते हैं कि आप देख सकते हैं कि ये जो मतलब सुबह जो था ना, तो ये मतलब मार्केट एक बहुत ही फेवरेबल जोन में था। आप देखिए एडवांसेस डिक्लाइन मतलब बहुत ही फेवरेबल जोन में, अचानक से मतलब एक भारी सेलिंग आया और फिर मार्केट को मतलब सपोर्ट दिया गया है, आप देख सकते हैं। फिर तो यही है कि मतलब ये जो सेलिंग था ये बड़े लोगों के लिए भी अनएक्सपेक्टेड था। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब हाँ हम लोग सब छोटे प्लेयर्स गलती कर बैठे, नहीं, बड़े प्लेयर्स लोगों के लिए भी अनएक्सपेक्टेड था, इसलिए उन लोग ने मतलब फिर जाके मार्केट को संभाल लिए, आप देख सकते हैं। हाँ, और एक बात निफ्टी का अगर लेवल्स का बात किया जाए तो आप देख सकते हैं इधर एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार, 3 बार, फिर इधर आज 4 बार, और डे कैंडल पे भी देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि ये जो लगातार 4 दिन है, 1 2 3 4 मतलब 4 दिन ये जो मैंने लेवल बताया था उधर जाके मार्केट सपोर्ट ले रहा है। तो अगर कल ये जो 17,400 का जो लेवल टूट जाता है तो मुझे नहीं लगता कि बहुत मतलब फिर देखना पड़ेगा नया पोजीशंस क्या बन रहा है, लेकिन फिर नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस बनेगा वो 17,622, और अगर ये नहीं टूटता है नीचे आता है तो आप जानते हो कि 17,228 ये सपोर्ट का काम करेगा। ये अगर टूट गया तो फिर एक भयानक मतलब सेलिंग आ सकता है। 16,821 नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है। और जो बैंक निफ्टी का है, बैंक निफ्टी का भी बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी आप देख सकते हो ये जो लेवल है 1 2 3 दिन इसमें सपोर्ट ले 37,400, तो अभी भी हम लोग कह नहीं सकते 37,900 टूट गया है। तो अगर ये टूट गया है तो फिर हम लोग को यही देखना पड़ेगा 38,700 पे देखना पड़ेगा नेक्स्ट रेजिस्टेंस के लिए। और अगर कल ये नहीं टूटता है तो फिर 37,400 सपोर्ट का काम करेगा। अगर 37,400 टूट गया फिर 36,490, ठीक है। तो यही सारे अपडेट्स है। ऑप्शन चेन देख के अभी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि कल नया पोजीशंस बनाने दीजिए। और जो ये है आपका FIIs कंटिन्यूअस बाइंग कर रहे हैं और DIIs सेलिंग कर रहे हैं, और पता नहीं ये DIIs का एग्जिट प्लान है कि नहीं। मतलब दोनों, अगर मार्केट में एक बड़ा फॉल आता है तो दोनों को ही एग्जिट करना पड़ेगा। तो यही है कि मतलब ये कंटिन्यूएशन रहता है कि नहीं ये चेक करना पड़ेगा। तो हाँ, सेक्टर्स का बात किया जाए तो आप देखिए कि ये जो आपका फार्मा, मेटल और IT और FMCG, और मतलब पहले तो मतलब पूरा गिर गया था तो सब रेट में चला गया था, फिर जाके मतलब कुछ सेक्टर्स में पैसा डाल के फिर मतलब ये इंडेक्स को सपोर्ट किया गया है। तो यही हुआ है। और जो बाकी एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो है ये नॉट फेवरेबल है अभी, और ये आप ओवरऑल मार्केट में देखोगे तो ऑलमोस्ट लगभग मतलब सेम है, सेम लेवल पे है। तो यही है कि कल क्या होता है ये देखना पड़ेगा। और कल अगर कोई रैली आता है ऊपर तो फिर जाके पुट शॉर्ट करेंगे 17,228 के नीचे, नहीं तो मतलब कोई ट्रेड नहीं करेंगे, एकदम भी बिल्कुल भी नहीं। मतलब अगर मतलब 17,400 के ऊपर मार्केट चला जाता है तो उधर जाके मतलब फिर एक मतलब इंडिकेटर्स भी पॉजिटिव साइड में अगर इंडिकेट करे, पॉजिटिव स्कोर्स रहा
और फिर दोनों का, बैंक निफ्टी और निफ्टी का दोनों का अगर पॉजिटिव स्कोर रहा और 17,400 के ऊपर सर्वाइव कर गया, एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर फेवरेबल हुआ, फिर जाके 17,228 के नीचे शॉर्ट करेंगे, मतलब 17,200 पे जाके शॉर्ट करेंगे। और अगर बाई एनी चांस ये लेवल टूटता है तो एकदम मतलब तुरंत क्लोज कर देंगे। तो यही कल का प्लान है। और फर्स्ट प्लान है कि नहीं ट्रेड करेंगे, और अगर मतलब ये होता है, ये सब फेवरेबल कंडीशंस होता है, तो फिर ये जाके पुट शॉट्स लेंगे। कोई बाइंग नहीं करेंगे कि बाइंग में पैसा बहुत मतलब वेस्ट हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो स्लोली मतलब शॉर्ट करके जो पैसा लॉस में गया है वो रिकवर होंगे। और बैंक निफ्टी का बात करें तो बैंक निफ्टी भी अगर ये 37,908 के ऊपर जाता है, स्कोर पॉजिटिव रहता है, फिर जाएंगे इधर 36,490 के नीचे, मतलब 36,400 पे बोल सकते हो, उधर जाके पुट शॉट्स लेंगे। और बाय एनी चांस अगर 37,900 ये टूटता है या इसके करीब आता है 37,400, तो ये क्लोज कर देंगे। तो हाँ, यही है कि यही सारा अपडेट्स है। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं कल का वीडियो में, और कल का तो वीडियो नहीं, अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी इन द नेक्स्ट वन एंड ट्रेड सेफ।